कथा सुनने वाले और कथा ना सुनने वाले में पेड़ और घास जितना अंतर हो जाता है। जो व्यक्ति कथा सुनता है वो बड़ा होता है कि छोटा? जोर से, जोर से। कथा सुनने वाला व्यक्ति छोटा हो जाता है, घास की तरह। छोटा मीन्स उसके अंदर सरलता आ जाती है, समझदारी आ जाती है, वो अभिमानी नहीं रह जाता, उसका अभिमान चला जाता है तो झुक जाता है। और जो कथा नहीं सुनते वो झूठे ही अभिमान में तनकर बड़े बन के खड़े रहते हैं और जरा सा तूफान आया तो बह जाते हैं, चले जाते हैं। कथा हमें क्या बनाती है? हनुमान जी लंका गए, क्या बनकर गए? जोर से, बड़े या छोटे? छोटे बनकर गए। तो बड़ा बनना अच्छा है कि छोटा बनना? आप लोग किसकी दौड़ में लगे हैं? बड़ा बनने की। हर आदमी बड़ा ही तो बनना चाहता, मैं बड़ा आदमी हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं। सुनो, बड़े बनने के नुकसान बड़े हैं, बड़े बनने के नुकसान बड़े हैं। इसलिए तुम बड़े ना बनो, भगवान तुम्हें बड़ा बना दें तो बन जाना, बाकी तुम तो भगवान के पीछे पीछे चलो। तुम बड़े तुम ना बनो, भगवान बना दें तो भगवान की कृपा मानना कि मैं बड़ा नहीं हुआ, भगवान ने मुझे यहां बिठा दिया है, ये उनकी कृपा है, वरना मेरी तो कोई हैसियत, मैं तो घास का तिनका हूं। अच्छा, बड़े बैल क्या खाते हैं? जोर से, आपके यहां क्या खाते हैं बड़े बैल? गाय बैल हैं आपके यहां कि नहीं? गांव में, शहर में किस किस के घर में गौ माता है? चलो, यहां सुल्तानपुर में यहां गाय तो होती हैं, बैल वैल देखे आपने? शहर में गाय बैल होती हैं, आती हैं? पहली रोटी वोटी खिलाते हो कि नहीं गौ माता को? चलो, दर्शन तो किया होगा। तो बैल जो होते हैं नंदी, वो बड़े नंदी क्या खाते हैं? भूसा। और छोटे छोटे बछड़े क्या पीते हैं? जोर से, जोर से। बड़े बछड़े, छोटे बछड़े पै पिए, बड़े होए भूस खाएं। बड़े बन गए तो भूसे से लग गए, छोटे हैं तो दूध मिल रहा है। छोटे बनोगे तो दूध पियोगे, बड़े हो जाओगे तो भूसे में लग जाओगे। इसलिए राम जी बड़ों को प्यार नहीं करते, राम जी छोटों को। हनुमान जी छोटे बन गए ना, सीता मैया के सामने गए तो मां कहकर बुलाया, तो राम जी और सीता जी दोनों ने हनुमान जी को अपना पुत्र मान लिया। सीता मैया ने कह दिया, तुम मेरे पुत्र हो, सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, हे बेटा तुम अमर हो जाओ। और करहूं बहुत रघुनायक छहूं, रघुनायक जी, राघव जी बड़ी कृपा तुम पर करेंगे, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो हनुमान जी छोटे बन गए तो राम जी ने स्वीकार कर लिया, और रावण छोटा नहीं बन पाया। बोलो हाँ। अच्छा, रावण और विभीषण, इनमें से बड़ा कौन था और छोटा कौन था? विभीषण जी छोटे बन गए तो राम की शरण में चले गए। जो छोटा होगा वही तो शरण में जाएगा। बड़ा व्यक्ति जो हो जाता है उसे अहंकार उसे झुकने ही नहीं देता। रावण इतना बड़ा हो गया था कि रावण का अभिमान उसे झुकने ही नहीं देता था। हाँ या ना? रावण इतना बड़ा हो गया कि उसके एटीट्यूड ने, उसके अभिमान ने उसे झुकने नहीं दिया, और नहीं झुक पाया। इसका परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। इसलिए विभीषण की तरह झुककर राम जी की शरण में चले जाओ। झुककर प्रणाम कर लिया विभीषण जी ने, रावण झुका नहीं। कुछ लोग होते हैं झुकते नहीं हैं, टूट जाएंगे पर झुकेंगे।
तो हमें क्या सीखना है? अकड़ना। इसलिए आपको भगवान की कथा श्रवण करने वाला भगवान बड़ा बना देते हैं। बताओ, राम जी की सेना में कितने बंदर थे? बताओ जोर से। राम जी की सेना में कितने बंदर थे? मैया बताएंगे। मैया बताओ, मेरी माँ आप बताओ, राम जी की सेना में कितने बंदर थे? बहुत सारे। कितने थे? बहुत सारे बंदर थे। पर उन बहुत सारे बंदरों में आप किन किन बंदरों को जानते हैं? करोड़ों बंदर थे, लेकिन उन करोड़ों बंदर में आप 2, 4, 6 लोगों को ही जानते हैं। उनमें से एक हैं श्री हनुमान जी। बताओ क्यों? करोड़ों तो थे, किसी को नहीं जानता कोई, किसी का नाम भी नहीं पता किसी को, पर हनुमान जी को सब जानते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने अपने स्वभाव से राम जी के दिल को आपने जीत लिया है। हनुमान जी परम सरल, परम सहज हैं, और इतने सरल हैं कि इतने छोटे हो गए। राम की कथा, राम का ध्यान, राम का नाम व्यक्ति को अभिमान मुक्त करता है, और जिसे अभिमान नहीं है वो छोटा है, और जो छोटा है वही बड़ा होता है।